पास यहाँ पे। चलें, नाज़िया साहिबा आज आ गई हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गालिब सर। हाँ जी, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं पठान भाई की बातें सुन रही थी, मुझे बहुत हँसी आ रही थी। नहीं है, मुझे लगता है इंटेलिजेंट है, मगर ये बस क्या जब ये बेवकूफ बातें मानेंगे तो फिर क्या होगा फिर? हाँ। नहीं, वैसे अच्छा है आपने तो पेशेंस रखा, उनको ज़्यादा आपने वो नहीं किया, ट्रोल नहीं किया, लेकिन ये ये एटलीस्ट उनकी बात सुनी। वो शुरू में आपको कह रहे थे ना कि वो बंदे को मैंने कहा कि ये चीज़ उठा के दो, तो उसको नज़र नहीं आई। तो एक हम्म। दफ़ा आप वो वैसे बात सही बता रहे थे आपको, लेकिन अपनी बात समझा नहीं पा रहे थे, फिर तो वो बातों में ही उलझ गए। यार, मुझे भी अल्लाह कोई मेरे हाथ में पकड़ा दे तो मैं मान लूंगा कि अल्लाह है। बस ये पता नहीं आपके होते हुए अल्लाह करे कभी आपको नहीं यकीन तो आ अल्लाह जाए इस कर चीज़। सकता है ना, अल्लाह अभी हाथ में पकड़ा दे मुझे अपना आप है। तो फिर देखो ना, मैं अल्लाह के जरिए दुनिया में क्या भूचाल मचाता हूँ है। देखें, आपकी इन बातों से ना अल्लाह को कोई फ़र्क पड़ना है, ना हम लोगों को, ठीक है ना? तो अच्छा। क्या फ़ायदा ऐसी बातें करने का? नहीं तो आप अलादीन के चिराग में अल्लाह को बंद कर देते हैं। हम नहीं करते ना, हमारा जो बिलीफ है वो हमें इस तरह रास्ता दिखाता है। यानी बिलीव नॉनसेंस बातें करवाता है। तो देखें, अगर एक आपका भी तो बिलीफ है ना। अच्छा, एक दफ़ा आप कह रहे थे इवोल्यूशन के लिए आपसे एक बंदा सवाल कर रहा था, तो आप उसको ये समझा रहे थे कि देखो तुम इवोल्यूशन में नुक्स ढूँढ रहे हो, अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, लेकिन तुम समझने के लिए इस चीज़ को नहीं सुन रहे, तुम बस उसमें नुक्स निकालने के लिए सुन रहे हो, तभी तो तुम्हें समझ नहीं आ रही इवोल्यूशन की सारी थ्योरी। तो यही बात आज वो पठान भाई आपसे कह रहे थे कि दिख सबको नहीं दिख रही चीज़, लेकिन सामने है। अगर आप ढूँढने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगी। एवोल्यूशन जब हम किसी को समझाते हैं ना, सबूतों के जरिए समझाते हैं, इस तरह थोड़ी समझाते हैं कि हाँ तुम्हें कभी भी नहीं दिखेगा अल्लाह, क्योंकि अल्लाह किसी को दिखाई नहीं देना चाहता। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो हमें को दिखाई नहीं देगा, तुम्हें दिख गया तो तुम मर जाओगे, फलां होगा ढमका होगा। अल्लाह कभी किसी को दिखाई नहीं दिया जी। ये इस तरह थोड़ी हम एवोल्यूशन लोगों को बताते हैं। हम थोड़ी अल्लाह उन्हें कहते हैं एवोल्यूशन तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी, कभी दिखाई नहीं देगी, एवोल्यूशन का कोई सबूत हम तुम्हें नहीं देंगे, हाँ बस तुम समझ जाओ। नहीं, हम तो लेकिन आप एवोल्यूशन। ये भी तो कहते हैं ना, हज़ारों सालों में होती है, पॉसिबिलिटी है, सामने से नहीं दिखेगी आपको। नहीं तो कहते तो हैं सामने ना। से भी दिखती है ना, उसके लिए आपको जेनेटिक्स की समझ आनी चाहिए, आपको फॉसिल्स की थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए, फिर आपको सामने से दिखती है। उसके तो हजार सबूत है ना, लाखों सबूत है एवोल्यूशन के, वो तो दिए जा सकते हैं हर पॉइंट पे। ठीक है, आपके अपने जिस्म से निकाल के हम दिखा सकते हैं कि एवोल्यूशन के क्या सबूत है। ठीक है, तो वो तो सामने दिखती है उसके तो। आप ये कह रहा था कि अल्लाह नहीं दिखता, मान लो। मैं तो कहता हूं एवोल्यूशन दिखती है, मानो ना, इसलिए दिखती है तो मानो, सबूत नजर आते हैं मानो। हम किसी को ये नहीं कहते एवोल्यूशन पे ईमान रख लो, हम तो कहते हैं भाई अब सबूत दिखते हैं, तुम्हें दिखाएंगे सबूत, फिर मानना। उसको पढ़ लो, हम उसे जब कहते हैं ना पढ़ लो, किताबों में एविडेंस ही दिया होता है ना, वो पढ़ने का कहते हैं। हम थोड़ी उन्हें कहते हैं आंखें बंद करो, मुंह में नस्वार डालो, ठीक है, एक चरस का सिगरेट लगाओ और अल्लाह देखो, ऐसे नहीं कहते हम। तो आपका लिबरलिज़्म ओपन माइंडेड लोगों पे वो मुश्तमिल है, तो वो ये क्यों नहीं कहते कि ठीक है, इन लोगों का ये बिलीफ है, हमारा ये बिलीफ है, तो ठीक है, लाइफ तो गुज़र रही है ना, दुनिया तो चल रही है, कौन-सी रुक गई आपके बिलीफ से या मेरे बिलीफ गलत होने से। तो ठीक है, उनको अपना रखने दो बिलीफ। आप तो मतलब आर्ग्यू भी कर रहे हैं कि नहीं जी मैं सही हूँ, और रिलीजन को नेगेट कर रहे हैं आप बिल्कुल। हाँ, तो हर दूसरा मजहब भी दूसरे मजहब को निगेट कर रहा है, क्या इस्लाम क्रिश्चियनिटी को निगेट नहीं करता? मुझे बताएं। जो महफूज जो हक इस्लाम महफूज रखता है मसीहत को गलत कहने के लिए, वो मैं भी रखता हूँ इस्लाम को गलत कहने के लिए। जो मसीहत रखती है इस्लाम को गलत कहने के लिए, वो मैं भी महफूज रखता हूँ मसीहत को गलत कहने के लिए। इसमें क्या गलत है? मजहबी असूल के मुताबिक जो मैं कर रहा हूँ वो तो किसी सूरत भी गलत नहीं है। हाँ, बल्कि ये भी याद रखिए, मजहब तो इस बात में भी यकीन रखते हैं कि दूसरे मजहब को गलत कहने के लिए तलवार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो ये कहते ही नहीं है। हम तो एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चनिंग और डायलॉग के जरिए मजहब को गलत कह रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि ओ जी ये लोग सिर्फ जुबान से कह रहे हैं और हमें को हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं उठा रहे और हमारे इवन के हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाँ मेरे जैसे लोग, मैं ही तो बोलता हूँ भाई, मैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान के हक में बोलता हूँ, पाकिस्तान के क्रिश्चियन के हक में बोलता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के हिंदू के हक में मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं तो भाई लेकिन हर एक के हक के लिए बोलता हूँ।
उनके जिंदा रहने के हक के लिए, उनकी इबादत के हक के लिए, उनके मजहबी अकायद की प्रोटेक्शन के हक के लिए, उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के हक के लिए मैं तो बोलता हूं, मैं तो हर वक्त बोलता हूं। ये एक दूसरे के लिए नहीं बोलते, आपके नहीं बोलते एक दूसरे के लिए, मैं तो हमेशा बोलता हूं। कौन सा दिन है लेकिन जिस आप दिन मैंने नहीं बोला? आप ये भी तो आप कहते हैं ये ना समझ, कि आपने ये कहा कि आप कह रहे हैं कि जी इस्लाम छोड़ दो। नहीं, मैं तो नहीं कहता इस्लाम छोड़ दो। आपको किसने कहा मैं कहता हूँ इस्लाम छोड़ दो? मैं नहीं तो कहता छोड़ दो नहीं, आप कहते हैं कि गलत मान रहे हो, आँखें हूं बंद मैं करके एक चीज़ बिलीव कर जब रहे हो, इस जब तरह आप कहते सच्चाई हैं। का प्रचार करते हैं तो झूठ की मौत होती है। झूठ झूठ जो है वो कैजुअलिटी होता है। व्हेन यू प्रीच ट्रूथ, ठीक है, लाइज आर कैजुअलिटी। समझ गए बात? लेकिन अभी तक सारी चीज़ें नहीं ना साइंस लेकर आई सामने, साइंस ये भी बता साइंस दे जितना कुछ सामने कि लेके आई है उसके तौर पे ये उसमें ये 100% साबित हो गया कि मतलब 100% झूठ है। नहीं, बाकी जो एक जगह पे साइंस साइंस रुक भी करेगी जाती वो रुक चीजें भी तो जाती। साइंस में डिस्कवर करनी है ना, उसमें मजहब का क्या काम है? अभी रुके ना, अभी साइंस को बाकी डिस्कवरीज़ भी तो करने देना। साइंस कहता है कि बिग बैंग क्यों हुआ, साइंस समथिंग का? केम फ्रॉम नथिंग, कहता है ना? तो वो नहीं, नथिंग साइंस क्या, यही नथिंग से कहता समथिंग आ गई। है सॉरी यूनिवर्स। जी। साइंस जो कुछ भी कहती है यूनिवर्स के ओरिजिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में साइंस कुछ भी नहीं कहती। ठीक है, अब आप यूनिवर्स पे भाग गई हैं एकदम। अभी तो बात ये आई थी कि मजहब झूठ क्यों है। साइंस साइंस जितनी भी है, साइंस, और अगर आप ये समझेंगे साइंस कभी मुकम्मल होगी, वो तो कभी भी नहीं होगी। और साइंस जितनी भी है उतनी ये साबित कर देती है कि मजहब 100% झूठ है। कोई मसला एक नहीं। तो ना एक तो ना आप हमारे आर्ग्यूमेंट्स को लेके कभी कौन-सा वो कहते हैं, अभी मैं यूनिवर्स पे जंप कर गई, मैंने भई पता नहीं जलेबी बना ली और पता नहीं क्या कर दिया। भई आर्ग्यूमेंट में आप यही एक होता है, मेरा माइंड जैसे अपने बोल रहा है इस्तेमाल तो में आप सेवियां बनाती हैं, आप जलेबियां नहीं बनाती। हाँ, बनाते होंगे भई, आपके हिसाब से हो सकता है बनाते हो। अभी देखें, मैं कह रही हूँ कि रिलीजन जो है, उसको आप फ़िलहाल छोड़ दें, साइंस और रिलीजन का मुकाबला नहीं करवाएँ, क्योंकि साइंस ने अभी ये भी डिस्कवर नहीं किया। क्यों आप कह रहे हैं साइंस करेगी ही नहीं डिस्कवर? साइंस ने नहीं बताया कि बिग बैंग कहाँ से आया। भई साइंस इससे ये फर्क सारी बातें बता भी सकती है आगे चल के। नहीं, इससे फर्क क्या पड़ता है? जो मजहब फ़र्क ने यही बताया पड़ता आज ना यही है, पड़ता वो तो झूठा ना। यही पड़ता है कि जो मज़हबी बातें हैं, जो इस वक़्त फ़िलॉसफ़ी लग रही हैं, आगे चल के फ़िलॉसफ़ी ना लगे। नहीं लगती ना, वो तो मिथोलॉजी लगती है। मिथोलॉजी नहीं लगती है ना, देखें शुरू में जब एरोप्लेन बना था, नहीं बना था, तो वो कौन से ब्रदर्स थे जिन्होंने सोचा था एक ख्वाब के परिंदे उड़ रहे हैं तो हम भी उड़ेंगे इस तरह इंसान। तो उस वक़्त लोग उन पे हँसते थे कि आपकी ये फ़िलॉसफ़ी है, परिंदा उड़ रहा है तुम भी उड़ोगे, पागल हो तुम। नहीं तो लेकिन आज मुसलमान देखें कौन सा जहाज इजाद कर रहे हैं, मुझे साइंस बताएं की ना। वजह से उड़ रहे हैं। नहीं, मुसलमान को आप छोड़ देना, मैं तो रिलीजन और साइंस के बारे में कह रही हूँ, मैं मुसलमान को ला भी नहीं रही। हम्म, तो आगे चल के मेबी आप वेट तो करें, इतनी जल्दी नेगेट ना करें रिलीजन को आप। देखें हम रिलीजन को निगेट कैसे करते हैं। फलां आयत में ये लिखा है कि पहाड़ जो है वो दरख्तों की तरह उगते हैं, नीचे से ऊपर से पहाड़ जो है मीखों की तरह गाड़े जाते हैं। ठीक है, अब ये बात टेस्ट करने की तो हमारे पास एबिलिटी है। हम तो जानते हैं कि क्रिस्टल फोल्डिंग की वजह से पहाड़ बनते हैं, वो ऊपर से तो रखे नहीं जाते। तो ये तो यहाँ पे झूठ हो गया बिल्कुल साबित। अब हमें क्या जरूरत है इस्लाम को सच्चा मानने की? क्योंकि ये एक कुरान की एक भी आयत अगर झूठी साबित हो जाए ना, तो पूरा कुरान झूठ है। क्योंकि कुरान का दावा ये है कि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह तो कभी झूठ ही नहीं बोल सकता। अल्लाह तो कभी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अल्लाह के नॉलेज में तो कमी हो नहीं सकती। ठीक है, तो हमें तो 100% ये बात पता लग गई कि ये किताब अल्लाह की हो ही नहीं सकती। अब इस मजहब को झूठा साबित करने की मुझे और क्या जरूरत है? बस हो गया झूठा साबित। इसके लिए कुछ साइंस की तकमील की तो जरूरत नहीं है ना, कि मिल्की वे गैलेक्सी के एज पे जब तक हमें स्टार्स को हम खुद विजिट नहीं करके आएंगे तब तक ये मतलब झूठ नहीं साबित होगा। इसके ठीक लिए तो है, जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है, बात इधर ही ठीक है। खत्म हो गई। आपने कह दिया कि चलो इस्लाम, इस हिसाब से इस्लाम सही नहीं है। लेकिन गॉड नहीं है, ये तो आप ना कंक्लूड करें ना, एटलीस्ट आप ये ना करें। नहीं तो गॉड के लिए तो हमने कंक्लूड नहीं किया। गॉड का एविडेंस जिस दिन आप दे देंगे उस दिन हम कंक्लूड कर लेंगे। तब तक हम उसे मान नहीं रहे। लेकिन ये जो आपका जो आइडियोलॉजी है ना एथीज़्म की, बहुत डेंजरस है। हाँ तो डेंजरस मुझे तो वो सही नहीं लगती। दिमाग बांधना है उनके लिए डेंजरस ही है। इसमें क्या है? हम कौन सा कह रहे हैं नहीं है डेंजरस? मुझे ये एक डेंजरस किस्म का आइडिया लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो।
एक छोटा यार, बच्चा जिसका दिमाग अभी डेवलप नहीं हुआ, हम उसको तो आप नहीं बता करते। दें। कब्रों से पाकिस्तान में लड़कियों की लाशें निकाल के मुसलमान उनसे ज़िना करते हैं। भई आप फिर मुसलमान, अब देख मुसलमान अभी क्या आप करते हैं, ठीक है? सारा गंद मुसलमानों ने डाला हुआ है और आप हमें कह रही हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कह रहे हैं जंप नहीं करना पाकिस्तान में, और होता। ये सबसे बदशकल बात है, एक ग्रुप है हमारा एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ है, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती हैं, वो उसके अबॉर्शन करा देती हैं और फिर कहती है जी मेरे वालिद ने तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया है और ये इतना बदशकल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं, दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पे अगर कभी हमने बात की तो मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं करता इसमें। पाकिस्तान ही करते हैं, ठीक है? ये हम नहीं कर रहे। आप कह रही हैं आप लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये देखें ये मुसलमान कर रहे हैं और ये मुल्हिद नहीं कर रहे, मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है? जी, पाकिस्तान में कलमा गो, सिक्का बंद, दाढ़ी वाले, टखरों से ऊंची शलवार वाले, हाफिज कुरान मुसलमान ये काम करते हैं, ठीक है? तो मैं आप ये बोलूँ अभी? कह रही है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कब्रों से पाकिस्तान में किसी एथियस्ट ने मुर्दे निकाल के लड़कियों के रेप नहीं किए, ठीक है? कैनिबलिज्म पाकिस्तान में हुआ, यानी कब्रों से मुर्दे निकाल के उनके सालन पका के खाए गए, वो भी मुसलमानों ने किए, ठीक है? अपनी माँ बहन बेटियों के रेप किए गए। अभी पिछले दिनों वो केस सामने आया हुआ था कि लड़की अपने भाई से प्रेग्नेंट थी। फिर पिछले दिनों एक और केस सामने आया, अभी पिछले दिनों, कि लड़का अपनी 3 बहनों का रेप कर रहा था। उसका बाप उसे पैसे देता था, यार जा किसी चकले पे कोई प्रोस्टिट्यूट के पास चला जा, वो फिर भी अपनी बहनों के रेप कर रहा था घर में, ठीक है? तो इस तरह के केसेस रोज हमारे सामने आते हैं। कोई मतलब आप कह रही है ना मोरालिटी, भाई मुसलमानों की मोरालिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। आप मुल्हिदों को कह रही हैं कि मुल्हिद कुछ भी कर सकता है, कर तो कुछ भी मुसलमान रहे हैं। बताएं मुझे, ये आपके मुसलमान भाई कर रहे हैं ये, ठीक है? जी, मैं बोलूँ? बोले। हाँ, एक तो बैटरी लो है, मैं किसी टाइम भी डिस्कनेक्ट हो जाऊँगी। तो आप कह रहे थे कि जंप नहीं करना किसी और बात पे, तो आपने जंप कर लिया कि मुसलमान ऐसे-ऐसे हैं, ठीक है? आपने मैं क्यों आपसे ये बात कहा कर रही कि थी, मुल्हिद कुछ भी कर सकते हैं? तो मैंने आपको मैं दिखा आपसे दिया बात कि कर मुसलमान क्या कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही थी रिलीजियस और नॉन रिलीजियस बंदा, ठीक है? हाँ, तो ये मुसलमान बात है। रिलीजियस लोग नहीं है। हाँ, लेकिन आप तो मतलब वो वाले मुझे कर रहे हैं ना। देखिए, आपने खुद कहा था कि अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छा मुसलमान या अच्छा एथिस्ट बनना ज़रूरी नहीं होता। आपने खुद ही मैं तो इस बात से कहा एग्री हुआ है। करता हूँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मगर मैं भी एग्री करती हूँ। आप ये कह रही हैं कि मुल्हिद कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप ये कह रही हैं कि मैं मुल्हिद जो आपको मॉरली बैंकरप्ट हैं, तो फिर मैंने आपको दिखाया कि मुसलमान मॉरली बैंकरप्ट हैं। हाँ, तो हमारा जो रिलीजन है हमें बताता है कि जो दुनिया बनी हुई है वो ऐसे ही बनी हुई है। लोगों को फ्री हैंड दिया गया है, तो चाहे आप मुस्लिम हो या कुछ भी हो, आपको अपने फ्री छोड़ा गया है। फिलहाल आप अपना डिसीजन खुद लें। ये रिलीजन जो है एक पाथ है, आपको बताया गया है, उस पे चलें। आपकी मर्ज़ी नहीं चल रहे और उस पे भी आपकी मर्ज़ी, वो बाद में देखा जाएगा। इसीलिए गलत भी हो रहा है, मुसलमान भी गलत कर रहे हैं, बिकॉज़ दे आर ह्यूमन्स, दे आर नॉट परफेक्ट, दे आर नॉट एंजल्स। चलें ठीक है, आप ये मान गई ना। चलें ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ, सही है? जी, फिर आ जाइए आप। थैंक ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।